नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्याख्या बाय ऋचा में। यहाँ हम लेकर आते हैं हर दिन एक नई कविता की व्याख्या, और जो व्याख्या आप सबको आसान शब्दों में करवाई जाती है। तो चलिए आज की व्याख्या शुरू करते हैं। तो आज की जो व्याख्या है वो है रहीम जी के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। इसमें जो रहीम जी हैं वे कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, उसे प्रेम का जो धागा है या जो प्रेम का रिश्ता है वो एक धागे के समान है। उसे चटका कर या अचानक से एकदम से गुस्से में आकर किसी भी रिश्ते को नहीं तोड़ देना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले। वो कहते हैं कि अगर रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर वो पहले जैसा नहीं रहता। उसमें जो पहले एक प्यार था, एक आदर था, सम्मान था, वो बाद में वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। मिले गांठ परी जाए। अगर वो रिश्ता दोबारा जुड़ता भी है तो वो पहले जैसा नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे एक धागे को तोड़ देने के बाद दोबारा नहीं जोड़ा जाता, और अगर उसे जोड़ना भी पड़ता है तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है। और रिश्ता, प्यार का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल वैसा ही धागे के समान होता है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। इसमें जो रहीमन जी हैं, रहीम जी हैं, वो कहते हैं कि जो मन में जो भी व्यथा है, मन के जो भी दुख हैं, मन ही राखो गोए। गोए मतलब छिपाकर, कि जो मन में आपके दुख हैं वह अपने मन में ही छिपा कर रखने चाहिए। सुनी अठिला हैं लोग सब, कि लोग सुन तो सब लेते हैं लेकिन बाद में वो पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। बाटी ना लह कोई। उस दुख को बांटने से वह कम नहीं होता, बल्कि जो दुख है वो और बढ़ जाता है। क्योंकि जो लोग होते हैं वो पहले तो हमारा दुख सुन लेते हैं कि शायद वो हमें सांत्वना देना चाहते हैं, लेकिन असल में वो हमें सांत्वना नहीं देना चाहते, बल्कि हमारे दुख का मज़ा लूटना चाहते हैं। और हमारा दुख सुनने के बाद, हमारे वहाँ से जाने के बाद वे पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाते हैं। एक है सादे सब सधे, सब सादे सब जाए। रईमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। एक है सादे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात इसमें जो कवि हैं, रहीम जी हैं, वे कहते हैं कि जो हमारे दुख हैं, जो हमारे दुखों का कारण है, उस कारण को जानना चाहिए। तभी हम उसके जो मूल कारण है या मूल जो हमारी जो पीड़ा है उसे दुख को दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार रहीमन मूल ही सींचिबो, कि मूल ही मतलब जड़ को। जब हमें किसी पत्ते को पानी देना होता है तो हम उसकी जड़ को सींचते हैं। फूले फले अघाए, हम उसकी जड़ को सींचते हैं, ना कि हम जाकर एक एक पत्ते को पानी देते हैं। इसी तरह अगर हमारे मन में कोई दुख है, तकलीफ है, तो उसके कारण का पता लगाना चाहिए। नहीं तो वैसी ही हालत होगी कि जैसे हम किसी पेड़ को पानी देने की बजाय उसके पत्तों पर ही जल का छिड़काव कर रहे हैं। आगे चलते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। इसमें जो कवि हैं वे कहते हैं कि जो अवध के नरेश श्री रामचंद्र हैं वे
14 वर्ष का वनवास जब उन्हें मिला था, वो उस समय को उन्होंने चित्रकूट पर व्यतीत किया था। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। वो कहते हैं कि जो चित्रकूट पर्वत की जो जगह है वो इतनी शांति से भरी हुई है कि जब भी कभी किसी को दुख विपदा आती है, वो इसी तरह के शांत जगह पर रहना पसंद करता है, जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने अपने चित्रकूट पर्वत पर 14 वर्ष के समय जब उन्हें वनवास मिला था, उस समय उन्होंने अपना समय यहाँ व्यतीत किया था। यहाँ की शांति में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। आगे चलते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे अही। इसमें जो रहीम जी हैं वे कहते हैं कि जो दोहा होता है उसमें अक्षर थोड़े होते हैं। आखर थोड़े मतलब अक्षर, अक्षर दोहे में थोड़े होते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा अर्थ, और जो उसका अर्थ होता है वो बहुत बड़ा होता है। ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटे कूदी चढ़ी जाहे। इसमें जो रहीम जी हैं वे कहते हैं कि जिस तरह एक नट होता है वो अपने शरीर की कुंडली बना लेता है या शरीर को इस तरह से सिकोड़ लेता है और सिमटी कूदी चढ़ जाए, और जहाँ कहीं से भी निकलना होता है या जहाँ कहीं से भी लंबी छलांग लगानी होती है, पहले वो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, फिर उस जगह से निकल जाता है। इसी तरह जो दोहा होता है उसके अक्षर थोड़े होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता है। आज हमने इस दोहे की, रहीम जी के दोहे की, पहले 5 दोहों की व्याख्या की। अगले जो दोहे रह गए हैं उनकी व्याख्या हम कल यानी दूसरे पार्ट में करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी रीचा के साथ, आपके अपने YouTube चैनल व्याख्या बाय रीचा में। आपको व्याख्या कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जैसे ही किसी नई कविता की व्याख्या की जो वीडियो हम डालते हैं आप तक पहुंच जाए और आपको जल्दी ही बेल आइकन के द्वारा जल्दी ही पता चल जाए। तो बने रहिए मेरे साथ अगले पार्ट में।